सोचिए एक इंसान जिसकी उम्र 104 साल हो चुकी है, जिसे जेल में 30 साल से ज्यादा वक्त बिताना पड़ा, आखिरकार उसे रिहाई मिल गई। ये कहानी है पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के रहने वाले रसिक चंद्र मंडल की। तो चलिए आपको शुरू से बताते हैं कि रसिक मंडल की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ कि उन्हें जेल जाना पड़ा और फिर कैसे उन्होंने 104 साल की उम्र में अपनी रिहाई पाई। रसिक चंद्र मंडल का जन्म 1920 में पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। ये वो समय था जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था और देश में आजादी की लड़ाई जोरों पर थी। रसिक मंडल का पूरा जीवन खेती और परिवार की देखभाल में बीता। वो एक साधारण किसान थे, लेकिन उनकी जिंदगी में 1988 में एक बड़ा मोड़ आया। 9 नवंबर 1988 का दिन था। माणिकचक पुलिस स्टेशन में एक मर्डर केस दर्ज हुआ। आरोप था कि रसिक मंडल ने झगड़े के दौरान एक व्यक्ति की हत्या कर दी। 68 साल के रसिक मंडल को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर मुकदमा चला। कोर्ट में 6 साल तक केस चला। दिसंबर 1994 में अदालत ने रसिक मंडल को दोषी ठहराया और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई। अब उम्र कैद का मतलब समझिए कि जब तक आप जिंदा हैं तब तक आपको जेल में रहना होगा। सजा के वक्त रसिक मंडल की उम्र थी 74 साल। इस उम्र में जेल जाना कितना कठिन होता है आप खुद समझ सकते हैं। लेकिन रसिक मंडल ने हार नहीं मानी। उन्होंने इस फैसले के खिलाफ तुरंत कलकत्ता हाई कोर्ट में अपील की। अब कहानी का यह हिस्सा बेहद लंबा और कठिन है। 1994 में अपील की गई थी, लेकिन इस अपील पर हाई कोर्ट का फैसला आने में पूरे 24 साल लग गए। 2018 में जब रसिक मंडल की उम्र 98 साल हो चुकी थी, हाई कोर्ट ने उनकी अपील खारिज कर दी और उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा। इस बीच रसिक मंडल की उम्र और हालत को देखते हुए उन्हें जेल से करेक्शनल होम यानी सुधार गृह में शिफ्ट कर दिया गया। सुधार गृह में उनकी उम्र और बीमारियों के चलते उन्हें खास देखभाल दी जा रही थी। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि हमारे कानून में एक नियम है। कानून कहता है कि उम्र कैद की सजा पाने वाले कैदियों को तभी रिहा किया जा सकता है जब उन्होंने कम से कम 14 साल जेल में काटे हों। रसिक मंडल ने यह शर्त पूरी नहीं की थी, क्योंकि 1994 में सजा सुनाए जाने के बाद उन्हें जल्द ही सुधार गृह में भेज दिया गया था। सुधार गृह में उन्हें जेल जैसी सख्ती नहीं थी, बल्कि वहां उनकी बीमारियों का इलाज और देखभाल की जा रही थी। इसलिए कानूनी रूप से उनकी रिहाई मुश्किल थी। इसके बाद साल 2020 में रसिक मंडल के बेटे, जो उस समय 48 साल के थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। इस याचिका में उन्होंने कहा कि उनके पिता 100 साल से ज्यादा उम्र के हैं। वो अब बीमारियों से जूझ रहे हैं और बाकी की जिंदगी के दिन अपने परिवार के साथ बिताना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को 2021 में सुनवाई के लिए स्वीकार किया और पश्चिम बंगाल सरकार से रिपोर्ट मांगी। सरकार ने कोर्ट को बताया कि रसिक मंडल की सेहत स्थिर है, लेकिन उनकी उम्र को देखते हुए उनकी विशेष देखभाल की जा रही है। आखिरकार 29 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने रसिक मंडल को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। मतलब ये कि अब रसिक मंडल जेल या सुधार गृह में नहीं रहेंगे। वो ट्रायल कोर्ट की शर्तों के आधार पर अपने परिवार के साथ घर पर रह सकते हैं। अगर बाद में कोर्ट को जरूरत लगेगी तो इस केस को दोबारा खोला जा सकता है। आज 104 साल के रसिक मंडल अपने परिवार के साथ हैं। सोचिए, 1988 से लेकर 2024 तक का उनका सफर, इतने साल जेल और सुधार गृह में बिताने के बाद अब वो अपनी जिंदगी के बाकी दिन अपने परिवार के साथ बिता पाएंगे। तो ये थी 104 साल की उम्र में जेल से रिहा हुए रसिक मंडल की कहानी। एक ऐसा सफर जिसमें संघर्ष था, धैर्य था और आखिर में उन्हें राहत मिली। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही दिलचस्प और सच्ची कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। अगली बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।